हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज के ज्ञानी। हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में हमने कुछ नए फैक्ट्स ढूंढे हैं, यानी कि इनके कुछ बेनिफिट्स ढूंढे हैं जो हम इस प्रकार है। यह 30 वर्षों के अंदर का बहुत बड़ा परिवर्तन है, यानी कि बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं 30 वर्षों के इस शिक्षा नीति के अंदर अंदर। क्योंकि पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। और अब इसका शुरुआत में ही इसे अब तकनीकी शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है और 5वीं तक क्लास मातृभाषा में कराई जाएगी। साथ ही शिक्षा को पूर्णतया ऑनलाइन करने की स्टेप बाय स्टेप तैयारी की जा रही है और विद्यार्थियों को अपना सब्जेक्ट चुनने की भी स्वतंत्रता दी जा रही है। यानी कि जहाँ पर 10+2 यानी कि 11th-12th क्लास में हम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स 3 स्ट्रीम होते थे, वहाँ पे हम कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर सकते थे। यानी कि उनके अंदर के कुछ यानी कि 3 सेक्शन बना दिए, उनमें से कुछ हर सब्जेक्ट सेक्शन में उनके कुछ सब्जेक्ट्स होते थे, उसे हम सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब विद्यार्थी जो सब्जेक्ट चाहता है अपनी पसंद का, जिसमें उसकी रुचि है, वह सब्जेक्ट वह सेलेक्ट कर सकता है। आगे सारी जो हमारी जो शिक्षा नीति थी पहले, जहाँ पे हम रट के पढ़ते थे, यानी कि याद करने की जगह हम उसको केवल रट के जाते थे और लिख देते थे और बाद में एग्ज़ाम दिया हमें वो भूल जाते थे। उस पद्धति को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है और साथ ही उसको धीरे धीरे इस तरह बनाया जा रहा है कि स्टूडेंट उसे अपने माइंड में रखे और उसे समझ सके। और 10+2 के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, वहाँ पे डायरेक्ट 6 वर्ष के स्टूडेंट का ही एडमिशन होता था डायरेक्ट पहली क्लास में। लेकिन अब 3 साल के बच्चे का भी एडमिशन हो जाएगा, जहाँ पर उसे शुरू के 3 साल प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में निकालने पड़ेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में होता है, जो कि शुरू के कुछ साल प्री स्कूल में यानी प्ले ग्रुप वगैरह जो होता है उसके अंदर वो पढ़ाते हैं। और प्रारंभिक शिक्षा से ही यानी कि शुरू से ही इन्हें, यानी जैसे पहली क्लास में बच्चा आया, वहीं से उन्हें कुछ नया सीखने की ललक उन्हें उनके दिल में डाली जाएगी, जिससे कि वह इन फ्यूचर कुछ भी नया कर सके और हर चीज़ को समझ सके, हर चीज़ में अपनी रुचि दिखा सके। इस प्रकार की उन्हें चीज़ माइंड में सेट किया जाएगा और उन्हें शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा को इस प्रकार बनाया गया है कि किताब पढ़ने की क्षमता को उनको बढ़ाया जा सके, यानी कि किसी चीज़ की अगर वो रीडिंग कर रहे हैं तो उसे एक एक्यूरेट वे में उसे पढ़ सके, गणित के सवाल को ढंग से सोल्व कर सके। इस तरह के, यानी कि बिना किसी सॉल्यूशन के, एक बार उन्हें बताया, 2 बार बताया, 3 बार बताया, लेकिन बाद में उन्हें बिना किसी सॉल्यूशन के उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके, इस तरह की शिक्षा की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने की तैयारी भी है, जहाँ जैसे कि 8वीं तक जहाँ पर 90.9% बच्चे थे, वहीं पर 10वीं तक आते आते उनका प्रतिशत रह जाता था 79.3% और 12वीं तक आते आते वह केवल 56.5% ही रह जाता था। इस चीज़ को कम करने की तैयारी भी कर रही है सरकार, ताकि हर विद्यार्थी के पास शिक्षा पहुंच सके। नई शिक्षा पद्धति को 5+3+3+4 को बांटा गया है, लेकिन इन्हें जो कुछ नाम दिए गए हैं वो इस प्रकार है। पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जिसके अंदर शुरू के 3 साल जो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में वह बिताएंगे और पहली दूसरी क्लास। उसके बाद में जो अगले 3 साल यानी कि तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को इन्होंने नाम दिया है प्रेपरेटरी स्कूल। और 6ठी से 8वीं तक मिडिल स्कूल और बाद में लास्ट जो 4 साल बचे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसे सेकेंडरी स्टेज नाम दिया गया है। इसमें विद्यार्थियों का समग्र विकास की तैयारी की गई है, यानी कि उन्हें शारीरिक, मानसिक हर तौर पर उन्हें तैयार किया जाएगा, ताकि वह किसी भी परिस्थिति में अपना व्यक्तित्व निखार सके, अपना सहयोग कर सके, कुछ भी माहौल बने वह अपना संपूर्ण सहयोग कर सके। विद्यार्थियों को शिक्षा इस प्रकार दी जाएगी कि किसी भी बिंदु पर वह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, उस बिंदु के बारे में वह बोल सके, अपने मन से बोल सके, किसी चीज़ के बारे में वो, किसी भी चीज़ के बारे में उसके जो माइंड में वह बोल सके, वह किसी भी बिंदु पर सवाल पूछ सके, किसी से भी सवाल पूछ सके। इस प्रकार की उसमें रुचि डाली जाएगी। विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृति के बारे में नॉलेज दिया जाएगा और विभिन्न देशों की लैंग्वेज भी उन्हें सिखाई जाएगी। इसमें सरकार ने चाइनीज़ लैंग्वेज को अपनी सूची से बाहर कर दिया है।
मेधावी और विशेष प्रतिभा यानी कि जो पढ़ाई में अच्छे हैं उन्हें उस प्रकार से सहायता दी जाएगी, लेकिन मेधावी को जिस विषय में वो अच्छे हैं उस हिसाब से उन्हें, मेधावी विद्यार्थियों की जिस चीज़ में रुचि है उन्हें उस प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी। और विशेष प्रतिभा यानी कि उन्हें किसी में बहुत सारी विशेष रुचियाँ रहती है, उन्हें इस प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी। 10वीं व 12वीं बोर्ड पूर्ण के रूप से अभी चलती रहेगी, लेकिन सरकार 10वीं बोर्ड को पूर्णतया समाप्त करने की कोशिश कर रही है। कोचिंग और ट्यूशन क्लास को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इन्हें 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थी जो भी हैं उन्हें स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि उन्हें कुछ काम, जैसे बढ़ाई का काम यानी लकड़ी का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, धातु से संबंधित कुछ काम हुआ, बागवानी हुआ, मिट्टी से संबंधित काम हुआ और बहुत सारी चीज़ों से संबंधित कुछ भी काम हुआ वह उन्हें सिखाया जाएगा, जिससे उनकी में किसी भी क्षेत्र में जाने की रुचि बढ़े और वह अपना रोजगार स्वयं खोल सके। इस प्रकार की उनमें रुचि डाली जाएगी, जिससे हर विद्यार्थी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी कि और इनके साथ साथ इन्हें शारीरिक तौर पर यानी दौड़ लगाना, पेड़ पर चढ़ना और बहुत सारी शारीरिक एक्टिविटी जैसे कि होती है वो सब कराई जाएगी, जिससे इनका शारीरिक विकास पूर्णतया हो सके। यह तो है इनके कुछ बेनिफिट्स, लेकिन अभी भी इनमें कुछ सवाल बाकी है जिन्हें आंसर हमें नहीं मिले। पहली तो ये है कि शिक्षा को जब ऑनलाइन किया जा रहा है, शिक्षा को जब ऑनलाइन कर दिया गया तो निम्न वर्ग के लोग जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है या फिर इंटरनेट सुविधा जो जियो का छोटा फ़ोन है वो है, लेकिन वो इसमें पढ़ेंगे कैसे। यानी कि छोटे बच्चों को तो पढ़ाई ध्यान कैसे देंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स काम पे जाते हैं या फिर उनके पेरेंट्स अनपढ़ है, तो वो पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, उस चीज़ पर ध्यान कौन देगा। पहला सवाल तो ये है, क्योंकि शिक्षा को पूर्णतया ऑनलाइन करने की तैयारी कर रही है सरकार। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा को ऑनलाइन कर दिया, समझ में आया, लेकिन विद्यार्थी उस क्लास को ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये इस बात का पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑप्शन होता है वो अधिकतर जगह ऑफ रहता है, माइक ऑफ रहता है, और माइक ऑफ है तो हम पढ़ाई के साथ साथ दूसरा काम कर रहे हैं, पढ़ाई में हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन टीचर की नज़र में हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ ही दूसरा काम करने में बिजी हैं जो कि टीचर को नहीं पता है। तो उस चीज़ के बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि असाइनमेंट तो हम इंटरनेट पे उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से भी पूरा कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो ये है, और आने वाले कुछ क्वेश्चन और है जो हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके माइंड में भी इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करें, ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ हमें ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।